और राम मंदिर में बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत जोरों पर है। साध्वी रितंबरा ने इन तमाम सवालों का सियासत का जवाब दिया है, सुनिए। हमारे साथ हैं साध्वी रितंबरा। बहुत सारे उपहार आज मिले हैं, लेकिन आपने मंच से ये कहा कि सबसे बड़ा उपहार तो वो राम मंदिर है जो बनकर तैयार है, निमंत्रण पे आपको मिल गया है। क्या अनुभूति है, क्या उमंग है, उत्साह है, या आपको लगता है कि एक राहत की बात है कि एक संघर्ष समाप्त हो? देखिए, आज जो 1 जनवरी को मेरे जन्मदिन का इतना बड़ा महोत्सव मन रहा है, उसके पीछे श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारी प्रसन्नता, आनंद, उत्सव, महोत्सव का यही कारण है। वो अभी जन्मदिन के रूप में इतना आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। तो अनुभूति तो ऐसी है कि जिसके लिए शब्द हमारे पास है नहीं, क्योंकि मेरा पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि को ही समर्पित रहा। हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो राम जी को मंदिर में जो है विराजते देखेंगे। साध्वी जी, आपने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। कई बार आप पर कानून तोड़ने का आरोप लगा, लोगों को उकसाने का आरोप लगा, लेकिन तब भी जब आपसे लोग पूछते थे कि आप राजनीति में जाएंगी तो आपने मना किया। लेकिन आज तक 30 सालों से तो राजनीति चल ही रही थी। आज जब प्राण प्रतिष्ठा का मौका है तब भी राजनीति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने राम जी को हाईजैक कर लिया है, मंदिर को हाईजैक कर लिया है। तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि सपा के लोगों को मत बुलाओ, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी को ये प्रसाद मिल रहा है क्योंकि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली, जन्मभूमि की पक्षधर बने, संघर्ष में सम्मिलित हुए। जो इस यज्ञ में होता नहीं बन पाए उनको तकलीफ हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब विरोध और विपक्ष अब क्या रह गया। राम जी तो सबके ही हैं, वो तो कण कण के अंदर विराजमान है। आरजेडी ने आज एक पोस्टर लगाया है, उसमें सावित्रीबाई फुले का उन्होंने एक कथन कहा है कि मंदिर आपको गुलामी की तरफ ले जाता है, जबकि शिक्षा आपको उजाला और तर्क की तरफ। आप राम मंदिर के लिए आपने संघर्ष किया, हिंदुत्व और सनातन की प्रखर वक्ता आप रही हैं, और आप स्कूल का संचालन भी करती हैं, और आपका स्कूल आज एक बालिका सैनिक स्कूल में तब्दील हो गया। इसलिए शायद सबसे बेहतर जवाब आप ही दे सकती हैं। कैसा ये संगम? जब मंदिर में माथा झुकता है तो हम शिक्षा ग्रहण करने की तैयारी कर रहे होते हैं। विनम्रता तो चाहिए ना, गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा तो चाहिए ना। आप खाली शिक्षा की बात कर रहे हो तो फिर टीचर सैलरी के नोट गिन रहे हैं और बच्चे नकल कर कर के पढ़ रहे हैं, और संतानें माँ बाप और शिक्षकों के बीच में शटल ट्रेन बन गई हैं। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं, या हम वो भारत चाहते हैं जो शिष्य गुरु के चरणों में न्यौछावर हो जाए और गुरु बिना किसी अपेक्षा के अपना ज्ञान अपने विद्यार्थियों पे लुटा दे? हम वो भारत चाहते हैं। साध्वी जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि अब राम जन्मभूमि का समाधान हो चुका है, मंदिर बन चुका है, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी सर्वे के आदेश आ चुके हैं। अब बताइए, अब ये संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा? और आपके गुरुजी ने आज एक और अहम काम आपको दे दिया है कि अब आपको संघर्ष करना है, देश भर में जाना है, जातीय समरसता, सामाजिक समरसता पर काम। तो पहले ही कह दिया कि वो तो हमारी उमंग है, और उनकी जन्मभूमि तो स्वयं प्रमाण दे रही है कि मैं ये हूँ। और इसी तरह जैसे काशी बाबा विश्वनाथ के नंदी बता रहे हैं कि भोले बाबा वहाँ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से जैसे आज योगी जी ने भी कहा कि संघर्ष करके हमने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन किया था और आज इस मंजिल को प्राप्त किया है। लेकिन अभी संवाद से, कानून से, और हम उस तरह की वैसे जन्मभूमि का अधिकार भी हमें कानून की लंबी प्रक्रिया से गुजर के ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। लेकिन कृष्ण